हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन फॉर वेब यूजिंग Django के इस कोर्स में। और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, हम लोगों ने फर्स्ट प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लिया और उसके अंदर फर्स्ट एप्लीकेशन भी क्रिएट कर ली। आज बारी है कि हम एक ही एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल व्यूज बनाएं। पिछले लेसन में जो हमने एप्लीकेशन बनाई थी टेस्ट ऐप नाम से, उसमें एक सिंगल व्यू बनाया था जो कि ग्रीटिंग नाम से एक फंक्शन था, और हमने एक यूआरएल के साथ उसे मैप किया था और उस यूआरएल को लिखने पर वो फंक्शन चलता था और आउटपुट हमको दिखाई देता था। लेकिन आज हम अपनी इस सिंगल एप्लीकेशन में मल्टीपल व्यूज रखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत से हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टेप्स हैं, बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना है और एक सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ना है, तो ये जरूरी है कि बार बार आप पूरी प्रक्रिया को रिहर्स करें ताकि आपको वो स्टेप्स याद हो जाएं, समझ में आ जाएं कि क्या क्यों करते हैं। तो मैं इसीलिए एक बार फिर आपको बताता हूं स्टेप बाय स्टेप कि हम क्या करने वाले हैं। वैसे भी हम एक प्रोजेक्ट को एक वेबसाइट बोल रहे हैं और उसके अंदर हो सकती हैं कई सारी एप्लीकेशन, जिसमें से एक एप्लीकेशन टेस्ट ऐप नाम से हमने बनाई थी। तो हम ऑब्वियसली वो चीज़ें नहीं दोहराने वाले करते वक्त, क्योंकि हम कुछ चीज़ें ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुके हैं। हम उसी प्रोजेक्ट के अंदर, उसी एप्लीकेशन के अंदर कुछ और चेंजेस करने वाले। तो स्टेप 1 से मैं आपको बताता हूं हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आप करने वाले हैं क्रिएट प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट पे गए थे। आप कमांड प्रॉम्प्ट पे क्या लिख रहे थे, मैं यहाँ पे साइड में लिख के बता देता हूँ। आप पहले F ड्राइव में गए थे, फिर F ड्राइव में जाने के बाद आपने CD प्रोजेक्ट्स लिखा था, जिससे कि आप प्रोजेक्ट्स फोल्डर में चले गए थे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स फोल्डर में जाने के बाद आपने लिखा था Django admin स्टार्ट प्रोजेक्ट, और स्टार्ट प्रोजेक्ट के बीच में कोई गैप नहीं था। और फिर लिखा था आपने फर्स्ट ऐप। ठीक है, इस तरीके से आपकी फर्स्ट ऐप नहीं, फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम से आपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया था। प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाने के बाद फिर आप आए थे फर्स्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में। ठीक है, ये सारी कमांड जो मैं लिख के बता रहा हूं, ये आप लिख रहे थे कहां पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे। उसके बाद जब फर्स्ट प्रोजेक्ट में आप आ चुके हैं, तो आप पहली एप्लीकेशन बना रहे थे। पहली एप्लीकेशन बनाने के लिए आपने क्या लिखा था, आपने लिखा था पाइथन, आपने लिखा था manage.py, फिर आपने लिखा था स्टार्ट ऐप, और फिर आपने लिखा था टेस्ट ऐप। तो इस तरीके से आपने पहले एप्लीकेशन बना ली थी। तो जो सेकंड स्टेप क्या थी, क्रिएट एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन भी आपने क्रिएट कर ली। उसके बाद फिर आप सेटिंग्स फाइल में गए थे, settings.py इसमें गए थे, और आपने जो इंस्टॉल्ड एप्स थी उसमें टेस्ट ऐप को लिस्टेड किया था। लिस्टेड कैसे किया था, एक बार आपको दिखा देता हूं। ये settings.py है। settings.py के अंदर आपने ये किया था, ये आपने टेस्ट ऐप इसके अंदर रजिस्टर कर दिया था, लिस्ट कर दिया था। फिर जो अगली स्टेप आपको करनी है, सेटिंग्स करने के बाद आपने व्यू क्रिएट किए थे। डिफाइन व्यूज। व्यू क्रिएट करने का मतलब है कि आप views.py फाइल के अंदर बना रहे थे एक फंक्शन। आपने डिफाइन किया था एक फंक्शन। कौन सा फंक्शन आपने डिफाइन किया था, आपने ग्रीटिंग नाम से एक फंक्शन डिफाइन किया था। ठीक है, ग्रीटिंग नाम से एक फंक्शन डिफाइन किया था। एक बार फिर आप देख लीजिए, आपने views.py में ग्रीटिंग नाम का एक फंक्शन बनाया था। राइट, आपका फंक्शन बन गया। उसके बाद अगली स्टेप क्या थी, अगली स्टेप ये थी कि आपने इसके यूआरएल को डिफाइन किया था। तो आपने urls.py फाइल के अंदर यूआरएल मैपिंग करी थी, यूआरएल पैटर्न को मैप किया था। कौन सा यूआरएल, तो देखिए urls.py फाइल के अंदर आपने ये लाइन लिखी थी, पाथ हेलो और फिर views.greeting। इसके लिए आपने जो इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना था वो भी ऊपर लिखा था। ठीक है, यहां तक आपको कहानी बिल्कुल क्लियर थी। इसके बाद जो अगली स्टेप आपने करी थी, स्टेप नंबर 6, वो थी रन सर्वर। सर्वर को आपने रन किया था, और सर्वर को रन करने के लिए आप फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे गए थे, और कमांड प्रॉम्प्ट पे आपने लिखा था पाइथन manage.py रन सर्वर
दैट्स इट। तो इससे ये सर्वर रन हो गया था। और उसके बाद फिर आपने 7th स्टेप में सेंड की थी रिक्वेस्ट। तो आपने रिक्वेस्ट क्या सेंड किया था? ब्राउज़र पे। आपने ब्राउज़र विंडो पे लिखा था HTTP, तो देखो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। आपने लिखा था लोकल होस्ट कोलन 8000/hello। बस आपने इतना लिखा था और ऑटोमेटिकली आपके सामने पेज आ गया था। ठीक है, यहां तक की कहानी हमने रिवाइज कर ली। अब हम लोगों को क्या करना है? आज मल्टीपल व्यूज बनाने। यानी इस जगह पर जहां पे स्टेप नंबर 4 में अगर हम बात करें, स्टेप नंबर 4 पे हमने सिर्फ एक व्यू बनाया था, डिफाइन व्यू। तो अब मैं बोलूंगा डिफाइन व्यूज। अब आप डिफाइन करिए व्यूज। तो एक तो हम फंक्शन बना रहे हैं ग्रीटिंग, ठीक है, एक तो हम ग्रीटिंग नाम का फंक्शन बना देंगे। इसके अलावा भी हम कुछ फंक्शंस बनाने वाले हैं। एक हम बनाने वाले हैं शो कॉन्टैक्ट नाम से एक फंक्शन बनाएंगे। तो वेबसाइट में एक कॉन्टैक्ट पेज होता है, उसके लिए मैं बनाने वाला हूं। और इसी तरीके से एक होगा अबाउट, ठीक है, अबाउट नाम का फंक्शन हम बनाएंगे। तो ये 3 फंक्शंस हम बनाना चाहते हैं। उसके बाद हम स्टेप नंबर 5 में जब URL डिफाइन करते हैं, urls.py, तो इसके अंदर क्या करने वाले हैं? तीनों फंक्शंस के लिए URL मैपिंग करेंगे, जिसमें से ग्रीटिंग को हम लैंडिंग पेज बनाएंगे। लैंडिंग पेज कौन सा है? ग्रीटिंग, ठीक है। जबकि स्लैश के बाद अगर लिखा होगा अबाउट तो अबाउट फंक्शन चलेगा, और अगर स्लैश के बाद लिखा होगा कॉन्टैक्ट तो शो कॉन्टैक्ट फंक्शन चलेगा। ठीक है, इस तरीके से हमें मैपिंग करनी है। व्हाट इज लैंडिंग पेज? आपने देखा है, जैसे आपने सिंपली लिखा facebook.com तो भी तो कोई पेज आ रहा है, आपने स्लैश लगा के कुछ और तो लिखा नहीं है। तो ऐसे ही जो वेबसाइट का नाम भर लिखने से पेज ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड लैंडिंग पेज। ठीक है, उसके अलावा जितने भी पेजेस होते हैं उसके लिए आपको URL में स्लैश लगा के कुछ और भी लिखना पड़ रहा होता है। तो अभी मैंने ग्रीटिंग को हेलो के साथ मैप किया था, यानी जो URL था उसमें हेलो लिखना पड़ रहा था, तब जाके ग्रीटिंग चल रहा था। अभी मैं हेलो नहीं लिखूंगा, सिर्फ लिखूंगा लोकल होस्ट कोलन 8000, तो ग्रीटिंग वाला फंक्शन चल जाना चाहिए, मुझे हेलो लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड लैंडिंग पेज। अब ये सारे काम हम करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं? व्यूज को डिफाइन कर देते हैं। तो यहां पर व्यूज की कोडिंग पे जाते हैं, ये व्यूज की कोडिंग है, और इसमें मैं कुछ और फंक्शंस बनाने लगता हूं। यहां पर मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम रखता हूं शो कॉन्टैक्ट, ठीक है, और इसमें भी होगा रिक्वेस्ट कोलन। अभी मैं इसके अंदर कोडिंग करूंगा, अभी मैं पास लिख देता हूं, और एक और फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा अबाउट, और इसमें भी रिक्वेस्ट। ठीक है, अभी दोनों की कोडिंग हम लोगों को करनी है। ठीक है, कोडिंग आप जो चाहें वो कर सकते हैं। मैं पहले तो ये ग्रीटिंग में वेलकम एंड हेलो टू फर्स्ट ये लिखा हुआ है ना, इसके साथ में एक और लिख देता हूं H2, या पैराग्राफ लिख देता हूं, पैराग्राफ दिस इज लैंडिंग पेज, और पैराग्राफ टैग क्लोज। तो अब हमारा जो ग्रीटिंग फंक्शन जब चलेगा तो 2 चीजें प्रिंट होंगी, एक तो H1 हेलो एंड वेलकम टू फर्स्ट व्यू ऑफ टेस्ट ऐप, और दूसरा फिर पैराग्राफ भी दिखेगा हमें, दिस इज लैंडिंग पेज। ओके, शो कॉन्टैक्ट में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने मैसेज प्रिंट करा दिया, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ S = H1 कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है, कॉन्टैक्ट पेज, और यहाँ पर H1 क्लोज, फिर S में कंकैटिनेट कर रहा हूँ मैं पैराग्राफ वेबसाइट mysirji.com, और ये पैराग्राफ है इसलिए लास्ट में मुझे p टैग क्लोज करना होगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं सिंपली कुछ डमी टेक्स्ट लिख रहा हूँ, मोबाइल, ठीक, कुछ नंबर लिख दे रहा हूँ अभी मैं 9009001, ये भी डमी नंबर है, ये मेरा नंबर नहीं है, S साइन। इसी तरीके से मैं लिख देता हूँ ईमेल ID something@gmail.com, ओके, और लास्ट में हम लोग लिखेंगे रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स S, ठीक। ये हमारा कॉन्टैक्ट शो कॉन्टैक्ट फंक्शन बन चुका है। अब हम बना रहे हैं अबाउट, इसमें मैं सिंपली लिख देता हूँ H1 दिस इज
एन अबाउट पेज। आप इसमें बहुत सारा टेक्स्ट लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, अभी सिर्फ समझने के लिए इतना सफिशिएंट है। रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स और उसमें लिख देता हूँ S। ये हमारे सारे फंक्शंस बनके तैयार हो चुका है। अब हमें URL पैटर्न्स लिखने हैं। तो URL पैटर्न कैसे लिखेंगे, तो हम जाते हैं urls.py फाइल में, और urls.py फाइल में जो हेलो मैप था ग्रीटिंग के साथ वो नहीं होना चाहिए, तो उधर हम कुछ चेंजेस करने वाले। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं, पहले तो समझ लो कि अगर यूज़र ने लिखा होता अबाउट, तो हम लोग अबाउट फंक्शन के साथ इसको मैप कर रहे होते। इसी तरीके से पाथ कॉन्टैक्ट कोई बोलेगा तो हम बोलेंगे व्यूज डॉट शो कॉन्टैक्ट, ठीक, कॉमा। और अब मुझे क्या करना है, अच्छा ये जो एक बाय डिफॉल्ट एडमिन वाला लिखा हुआ है ना, इसको आप हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम इसका कोई यूज नहीं कर रहे। तो फिलहाल जैसे पाथ एक फंक्शन है वैसे ही एक फंक्शन होता है URL, ठीक है। URL फंक्शन को मैं यूज करने जा रहा हूं, और URL फंक्शन में मैं क्या लिख रहा हूं वो ध्यान से नोटिस करिए। मैंने लिखा एक पैटर्न में बता रहा हूं कि स्टार्टिंग किसी से भी हो, ठीक है, और उसमें उसके बाद एंडिंग हो जाए, ठीक है। ये एंडिंग सिंबल होता है डॉलर, और जो कैप सिंबल है ये कैरेट सिंबल है, ये स्टार्टिंग के लिए होता है। तो ये मैंने लिख दिया और इसके बीच में कुछ भी नहीं लिखा है। दैट लैंडिंग पेज के लिए व्यूज डॉट ग्रीटिंग, ठीक। ये हमारा URL पैटर्न भी तैयार हो चुका है। और अब आप जानते हो URL पैटर्न एक बार तैयार हो गया तो अब हमारे अगली स्टेप क्या है, इसको टेस्ट करना है। पहले रन सर्वर करें और फिर सेंड करें रिक्वेस्ट। तो मैं सबसे पहले सर्वर को रन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर रहा हूँ। ये कमांड प्रॉम्प्ट हमने ओपन कर ली है, और पहले जाते हैं F ड्राइव में, फिर जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स फोल्डर में, ओके सॉरी CD प्रोजेक्ट्स फोल्डर, और प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर भी फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर गए। और उसके अंदर जाने के बाद हमें रन करना है सर्वर। तो मैं लिखूंगा पाइथन की जगह आप सिंपली शॉर्ट में py भी लिख सकते हैं, manage.py रन सर्वर, ठीक है। अगर कोई एरर नहीं होगी तो ये बताएगा, लेकिन अभी एरर्स हैं इसमें। देखिए क्या है, नेम एरर, URL नॉट डिफाइंड। ओके, जो URL है वो एक फंक्शन है और उसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इंपोर्ट नहीं करा है इसलिए इस तरह की एरर आ रही है। तो मुझे URL को यूज करने के लिए इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो यहां लिखता हूं, तो यहां पर हम लिखेंगे conf डॉट urls import URL। बस अब हमारी दिक्कत ख़त्म हो गई होगी, देख लेते हैं एक बार। यस, हमारी दिक्कत ख़त्म हो चुकी है। अगर दिक्कत ख़त्म हो गई है तभी तो ये इस तरीके का मैसेज लास्ट लाइन आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि हमें मालूम है हमें दोबारा से सर्वर को स्टार्ट नहीं करना होता है, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब मुझे ब्राउज़र पे बस URLs लिखकर चेक करना है कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। तो हमने 3 URLs बनाए हैं, एक तो लैंडिंग पेज है, तो सबसे पहले मैं वही कर रहा हूँ, localhost:8000। तो ये देखिए लैंडिंग पेज आ चुका है, और इसमें ग्रीटिंग फंक्शन चल रहा है, और ग्रीटिंग फंक्शन में ये 2 चीज़ें हम लोग लिखी हुई थी तो इसलिए आ रही है। अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्टैक्ट, तो आपको याद होगा कॉन्टैक्ट पे हम लोगों ने ये सब चीज़ लिखी हुई थी, तो ये कॉन्टैक्ट पे दिखाई दे रही है। इसी तरीके से अबाउट, तो ये दिस इज अबाउट पेज। तो आपने देखा एक ही एप्लीकेशन में हमने मल्टीपल व्यूज बनाए, हर एक व्यू एक URL के साथ मैप था। तो जो URL आप दे रहे हो ये वैलिड URLs हैं जो इस वेबसाइट पे वर्क करेंगे, और इन URL पे हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इस तरीके से आप कितने भी व्यूज बना सकते हैं और अलग अलग पेज डिजाइन कर सकते हैं। तो आप जब देखते हैं कोई एक वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस हैं, तो हो सकता है कि एक्चुअल में फिजिकली इतने सारे पेजेस नहीं बने हों, बल्कि वो बहुत सारे पाइथन के फंक्शंस हों और हर एक फंक्शन से एक पेज बन रहा हो। तो ये बहुत सिंपल और बहुत सिस्टमैटिक अप्रोच होती है। तो आई होप आपको ये आज का लेसन समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से URLs हैं जो कि वर्क करेंगे, ठीक है। एक URL हमारा वर्क कर रहा है http://localhost:8000। एक तो ये वाला वर्क कर रहा है, ये ग्रीटिंग के साथ वर्क कर रहा है,
तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। दूसरा जो URL है वो है http://localhost:8000/about, ठीक है। और तीसरा है http://localhost:8000contact। तो ये है वो URL जिस पर हम लोगों ने पेज डिफाइन करे हुए हैं, या फिर बोले पाइथन फंक्शन डिफाइन किएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले लेसन में हम लोग देखेंगे कि एक ही वेबसाइट में हम मल्टीपल एप्लीकेशंस कैसे बनाते हैं। थैंक यू, गुड बाय।